हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं क्लोज टेस्ट को। आज की क्लास के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्लोज टेस्ट को डिस्कस करेंगे। जितने भी क्लोज टेस्ट आज हम करेंगे ये सब आपके सीजीएल प्री 2022 के क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। जिन स्टूडेंट को भी उससे पहले जिन स्टूडेंट को भी इंग्लिश फाउंडेशन बैच चाहिए तो आप बच्चे इंग्लिश फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। एसएससी बुलेट एप्लीकेशन को डाउनलोड करें प्ले स्टोर पर जाके, वहाँ पे आपको 3-in-1 बैच मिलेगा फॉर प्री प्लस मेंस। और इस बैच के अंदर आपका ग्रामर, वोकैबुलरी और रीडिंग तीनों सेक्शंस रहेंगे। और अगर मैं बैच की वैलिडिटी की बात करूँ तो बैच की जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर की रहेगी, यानी कि ये जो बैच होगा वैलिड आपके 1 ईयर के लिए रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप बच्चे तैयारी कर चुके हो, आप चाहते हो प्रैक्टिस करना, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मॉक टेस्ट के सीरीज ले सकते हैं एसएससी बुलेट एप्लीकेशन पर। चलेगा, स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑल ड्राइवर्स आर अफेक्टेड बाय रोड रेज वेदर दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डैश। आपने देखा होगा कि किस तरह से जब आप रोड पे जाते हो कि किस तरह से मतलब एक बहुत ही ज़्यादा वायलेंटली तरीके से लोग चलाते हैं गाड़ियाँ। अब हर व्यक्ति, हर ड्राइवर, चाहे वो आप डायरेक्टली देखो या इनडायरेक्टली देखो, मतलब वो कहीं ना कहीं उससे क्या है, उसमें इन्वॉल्व है, वो इन्वॉल्विंग है, इन्वॉल्व है या इन्वॉल्व है। आपको चेक करना है यहाँ पे किस फॉर्म ऑफ वर्ब को आप यूज करेंगे। आपको चेक करना है कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, वर्ब की हम कौन सी फॉर्म को यूज करेंगे। आप चेक करेंगे प्रभावित है, और उसके साथ साथ ये भी है कि वो कहीं ना कहीं, चाहे आप सीधे तौर पे देखो या सीधे तौर पे ना भी देखो, तो वो कहीं ना कहीं उसके अंदर क्या है, इन्वॉल्व, इन्वॉल्विंग, इन्वॉल्व या फिर इन्वॉल्व। बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है, टू गुड। जल्दी से सभी बच्चे देखते चलेंगे कि हम लोग किस फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी यहाँ पे। बिल्कुल सही है। हमने आर के साथ अफेक्टेड देखा, वो खुद तो प्रभावित नहीं है ना, डेफिनेटली प्रभावित कोई और कर रहा है, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी, पैसिव वॉइस की ना। हम बात कर रहे हैं किसकी, पैसिव वॉइस की। तो जब पैसिव वॉइस में होगा तो इज आर एम के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब भी सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा तो हमें इज आर एम के साथ लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेम केस यहाँ पर भी है। हमने आर देखा तो आर के साथ अगेन हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, थर्ड फॉर्म। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, इन्वॉल्व लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इन्वॉल्व। इतना क्लियर है। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। सेकेंड ब्लैंक में देखो, इंडिविजुअल कॉपिंग क्वालिटीज डैश द बिहेवियर ऑफ स्ट्रेसफुल ड्राइवर्स। आपको चेक करना है इन्फ्लुएंस, अप्लाई, इंक्रीजेस या मल्टीप्लाई। जो हर एक प्रत्येक व्यक्ति के जो कॉपी करने की जो क्वालिटी होती है वो कहीं ना कहीं क्या करती है, स्ट्रेसफुल ड्राइवर के बिहेवियर को क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है, अप्लाई करती है, इंक्रीज करती है, मल्टीप्लाई करती है। वो उसको क्या करने का काम करके, इन्फ्लुएंस करने का काम करती है। बहुत ही अच्छे बच्चे, क्या करती है, उसको इन्फ्लुएंस करने का काम करती है। इतना क्लियर है। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आफ्टर दैट उसने बोला, इंस्टेड ऑफ बीइंग एनरेज्ड ओवर सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड देयर कंट्रोल ड्राइवर्स डैश लर्न टू बी पेशेंट। कभी कभी ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं जब चीजें उनके कंट्रोल से बाहर हो जाती है, कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। तो ऐसे केस में कहीं ना कहीं ड्राइवर को सीखना चाहिए अपने आप को किस तरह से उसे धैर्य में रखे वो। कि ऐसे नहीं कि परिस्थितियां ऐसी हैं कि कंट्रोल से बाहर है तो एकदम से गुस्सा फूट कर बाहर आ रहा है ना। बल्कि उसकी जगह पे ड्राइवर्स को सीखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है
कि वो हमेशा धैर्य बना के रखे, पेशेंस रखे अपना, ठीक है, पेशेंस को लूज ना करे, परिस्थिति कैसे भी हो गुस्से पे कंट्रोल करना है, ठीक है, अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। तो ऐसा उनको सीखना चाहिए। कैन आता है वहां जब हम बात करते हैं किसी भी एबिलिटी कैपेसिटी की, तो हम कैन का यूज नहीं कर सकते। और टू के साथ आता है तो यहाँ पर ऑट नहीं आएगा, और साथ में मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए और ड्राइवर्स मतलब सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, मोडाल्स फॉर्म में भी हो सकती है ना। तो यहाँ पे टू नहीं आ सकता, तो बचेगा कौन सा, मस्ट। मस्ट का यूज होता है जब हम बात करें कि उनको सीखना चाहिए, मतलब ये कहीं ना कहीं क्या है। नेक्स्ट आते हैं, फोर्थ ब्लैंक के लिए जरा चेक करो क्या होगा। ऑन द रोड वी मस्ट बी डैश टू कंट्रोल अवर ऑन इमोशंस। जब हम रोड पर चल रहे होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हम जो भी हमारे इमोशंस है ना, हमें उनको कंट्रोल करने के क्या होना चाहिए, ब्रेव, कंसिस्टेंट, एबल, या फिर हम बात कर रहे हैं ऑब्लाइज की। देखेंगे जरा क्या यूज करेंगे हम। बहुत ही अच्छे बच्चे। एबल टू, एबल टू लायक होना, कंट्रोल किसके, अपने इमोशंस के, अपने इमोशंस के, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ऑब्लाइज मतलब होता है जब कोई व्यक्ति मजबूर होता है किसी भी काम को करने के लिए, मजबूर करना किसी को भी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एबल टू। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ ब्लैंक के लिए, जरा चेक करो। रोड रेस ड्राइवर्स आर ऑल्सो मोर लाइकली टू डैश मोर ट्रैफिक ऑफेंसेस, ड्रैग, रिफ्लेक्ट, एंकर, या फिर प्रोसीड। ऑफेंसेस जो अपराध होते हैं, है ना, अपराधों को, जितने भी रोड रेस ड्राइवर्स होते हैं उनको सबसे ज्यादा ट्रैफिक ऑफेंसेस, ठीक है, जो अपराध होते हैं उनको झेलना पड़ता है ना, तो झेलना पड़ता है, दैट इज इनकम। किसी भी चीज को झेलना, किसी भी चीज को झेलना, वहां पर हम लोग यूज करते हैं। ड्रैग मतलब होता है कहीं ना कहीं खींचने की बात हो रही है, प्रोसीड नहीं, तो दैट इज थर्ड इज द करेक्ट वन। चलो नेक्स्ट आते हैं, एक और पैराग्राफ देखेंगे सभी बच्चे बहुत ध्यान से। देखो जरा क्या होगा। टैटू, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको शौक होता है टैटू का, है ना। तो टैटूइंग इज अ टैलेंट दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड डैश, कि ये एक टैलेंट होता है जिसको ज़रूरत होती है बहुत सारे समय की, और किसकी ज़रूरत होती है, एंड इंटीग्रिटी की, कैपेसिटी की, लाइबिलिटी को की, या फिर एबिलिटी। किसकी ज़रूरत होती है, टाइम के साथ साथ एक आपके अंदर जो एबिलिटी होती है किसी भी काम को करने की, जब आप किसी भी काम को करने के एबल होते हो, यानी कि उसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो दैट इज टाइम एंड एबिलिटी, योग्यता, ठीक है, उसकी इसको ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड ब्लैंक के लिए, जरा चेक करो। देयर आर मैनी वेरियस काइंड्स एंड डैश ऑफ टैटूइंग। अब आपको चेक करना है, व्यूज आएगा, कीज आएगा, जेस्चर्स आएगा, या फिर हम जेनर्स का यूज करेंगे। देखो जरा क्या यूज होगा।
बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। यानी कि काइंड्स और कहीं ना कहीं स्टाइल्स की बात कर रहे हैं। बहुत सारे टाइप्स है, बहुत सारे स्टाइल है टैटू के, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर सेकंड बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। जेनर इज द करेक्ट वन, यानी कि बहुत सारे इसके अपने टाइप्स हैं, इसके अपने स्टाइल्स हैं। नेक्स्ट आते हैं थर्ड ब्लैंक के लिए, जरा चेक करो। टैटूइंग वॉज एंड स्टिल इज अ मीन्स टू कम्युनिकेट समवन्स थॉट और लाइफ बाय परमानेंटली डैश, कि आज भी इसको एक वो जरिया माना जाता है कि जो भी किसी के विचार हैं, ठीक है, और लाइफ है, उसको परमानेंटली क्या किया जाता है, उसमें डिटैच किया जाता है, कंबाइन किया जाता है, फर्टिलाइज किया जाता है, या फिर एम्बेडिंग किया जाता है। जब आपने देखा होगा आपके आस पड़ोस में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, आप कहीं कॉलेज में जाते हो, स्कूल में जाते हो, बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनके टैटू बने होते हैं। तो वो जो उनके थॉट्स होते हैं, जो उनकी लाइफ होती है, वो कहीं ना कहीं उसको परमानेंटली उसमें गाड़ लिया जाता है, ठीक है ना। तो उसको परमानेंट उसमें गाड़ने का काम किया जाता है। तो वही चीज़ है, परमानेंटली गाड़ने की बात की जा रही है। गाड़ना किसी भी चीज़ में बॉडी के अंदर वो लिखा जाता है, तो वो परमानेंटली वहाँ से हटता नहीं है ना, हट नहीं सकता वहाँ पे। तो गढ़ने का जो काम करता है दैट इज एम्बेडेड। एम्बेडिंग इज द करेक्ट वन, जिसका मतलब होता है गढ़ना। वो परमानेंटली बॉडी में गढ़ जाता है, जो भी उसके थॉट्स है, जो भी उसकी लाइफ है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ ब्लैंक के लिए, जरा चेक करो। फर्स्ट स्टेप इन टैटूइंग इज टू डेवलप एन आर्टिस्टिक डैश एंड द स्किल टू स्केच एंड क्रिएट योर आर्ट वर्क। देखो जरा क्या आएगा यहाँ पे, ग्लिम्स आएगा, या फिर ड्रामा आएगा, एप्टीट्यूड एटीट्यूड आएगा, या फिर करियर आएगा। बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। ये एक एटीट्यूड, एक आर्टिस्ट का जो एटीट्यूड होता है, स्किल टू स्केच, उसके अंदर स्किल्स होने चाहिए स्केचिंग के, और उसके बाद वो क्या करता है, क्रिएट करता है जो भी उसका आर्ट वर्क होता है। चलो नेक्स्ट आते हैं, फिफ्थ आते हैं। ट्रेडिंग पेनमैनशिप इज फार मोर डैश देन स्केचिंग ऑन पेपर। क्या है ये, कॉम्प्लिकेटेड, कॉन्फिस्केटेड, ऑथेंटिकेटेड, या फिर एग्रावेटेड। जो टैटू की जो प्लानशिप होती है वो कहीं ना कहीं आपके जो स्केच करते हो आप पेपर पर, उससे कहीं ज़्यादा क्या होती है, मुश्किल भरी होती है, बहुत आसान नहीं होती। तो जो पेपर पे स्केच बनाया जाता है उससे कई गुना क्या होता है, मुश्किल भरा होता है। दैट इज कॉम्प्लिकेटेड। क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड इज द करेक्ट वन। इतना क्लियर है सभी को। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, एक और पैराग्राफ देखेंगे हम। एजुकेशन की बात करें, बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है आप बच्चों के लिए। एजुकेशन डैश बोथ द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ नॉलेज, प्रॉपर कंडक्ट एंड टेक्निकल कॉम्पिटेंसी। यानी कि हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं जिसके अंदर दोनों की बात हो रही है, टीचिंग की भी और लर्निंग की भी, नॉलेज को लेकर। तो अब आपको चेक करना है, लाइज, रिलीजेस, एनकम्पासेस, या फिर मेक्स। देखो जरा किसका यूज होगा, बहुत ध्यान से करेंगे सभी बच्चे। बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। एजुकेशन एनकम्पासेस रखा गया है दोनों, टीचिंग को भी और लर्निंग को भी, नॉलेज के, ठीक है। उसमें प्रॉपर कंडक्ट भी आता है और टेक्निकल कॉम्पिटेंसी का भी यूज होता है। तो एनकम्पासेस इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आते हैं सेकंड ब्लैंक के लिए, जरा चेक करो। इट does dash on the cultivation of skills, trades and professions, as well as mental, moral and aesthetic development. Changes, makes, focuses या regards. It does dash the cultivation of skills, trades, profession
इसका इन सब पर क्या है, चेंज करने की बात हो रही है, मेक की बात हो रही है, फोकस की बात हो रही है, रिगार्ड्स की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं इसका फोकस है किन सब चीज़ों पे, कल्टीवेशन ऑफ स्किल्स, ट्रेड्स, प्रोफेशंस, और उसके साथ साथ मेंटल मॉरल डेवलपमेंट की भी बात की जा रही है। ठीक है, तो उसका क्या है, इस पे फोकस है पूरी तरह से। ठीक है, तो फोकस इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आते हैं थर्ड ब्लैंक के लिए, जरा चेक करो। उसने बोला है जो फॉर्मल एजुकेशन होती है कंसिस्ट ऑफ सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शंस और टीचिंग एंड ट्रेनिंग बाय डैश टीचर्स। जितनी भी फॉर्मल एजुकेशन होती है उसके अंदर एक सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शंस वगैरह होती हैं, टीचिंग होती है, और वो ट्रेन किया जाता है किस तरह के टीचर्स के द्वारा, ट्रेनिंग किस तरह के टीचर्स के द्वारा दी जाती है जर्नल टीचर्स के द्वारा, प्रोफेशनल टीचर्स के द्वारा, फ्रेश या न्यू। तो जितने भी फॉर्मल कोर्सेज होते हैं, फॉर्मल प्रोफेशंस होते हैं, इन सब के अंदर आपको ध्यान रखना है फॉर्मल एजुकेशन के अंदर हमेशा आपको एक प्रोफेशनल टीचर्स के द्वारा ट्रेन किया जाता है। दैट इज प्रोफेशनल इज द करेक्ट वन। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर प्रोफेशनल बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, प्रोफेशनल इज द करेक्ट वन। बहुत ही अच्छे बच्चे। फोर्थ ब्लैंक के लिए जरा चेक करो क्या होगा। द राइट टू एजुकेशन इज अ डैश ह्यूमन राइट। पॉलिटी पढ़ी होगी सभी ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो जो राइट टू एजुकेशन है ये ह्यूमन राइट, कैसा ह्यूमन राइट है, एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट। कैसा है, एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट। किसी का पर्सनल ब्यूटीफुल लॉन्ग स्टैंडिंग राइट नहीं है, ये कैसा है, फंडामेंटल ह्यूमन राइट। पढ़ा होगा ना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य, और फंडामेंटल राइट्स मतलब आपके मौलिक जो अधिकार होते हैं। तो आपका राइट टू एजुकेशन क्या है, एक फंडामेंटल राइट है, ह्यूमन राइट है। ठीक है, अधिकार है आपका मौलिक। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ ब्लैंक के लिए, जरा चेक करो। एजुकेशनल सिस्टम्स आर स्टेब्लिश्ड टू प्रोवाइड एजुकेशन एंड डैश ऑफर फॉर चिल्ड्रन एंड द यंग। जितने भी एजुकेशन सिस्टम्स हैं इन सबको स्टैब्लिश किया गया है प्रोवाइड कराने के लिए, क्या, एजुकेशन और चिल्ड्रन और यंग को। ठीक है, तो किसके लिए, ड्रीम्स के लिए, चैलेंजेस के लिए, ट्रेनिंग या फिर अपब्रिंगिंग। बहुत ही अच्छे बच्चे, देखो जरा क्या होगा। टू गुड, बिल्कुल सही है। जितने भी एजुकेशन सिस्टम्स हैं इन सबको स्टैब्लिश किया गया है प्रोवाइड करने के लिए एजुकेशन और उसके साथ साथ ट्रेनिंग। ठीक है, बच्चों को भी और यंग को भी। ठीक है, तो ट्रेनिंग इज द करेक्ट वन। जितने स्टूडेंट इसका आंसर ट्रेनिंग बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, ट्रेनिंग इज द करेक्ट वन। इतना क्लियर है सभी को। तो यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, ट्रेनिंग। सो आज के लिए इतना रखें। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।